और अब बात महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री की। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की 6 सदस्यों की टीम ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया है और सीबीआई इस मामले में अब तक हुई एसआईटी और पुलिस जांच से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब तक इस मामले में लोगों से हुई पूछताछ की रिपोर्ट भी एसआईटी की टीम ने सीबीआई को सौंप दी है। जांच में शामिल होने के लिए सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर विप्लव चौधरी भी प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज के एसएसपी ने इस मामले में जांच के लिए 18 सदस्यों की एसआईटी गठित की थी। 20 सितंबर को प्रयागराज के बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी का शव संदिग्ध हालात में पंखे से लटकता हुआ मिला था और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई खुद करेगी। वहीं महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई आज अपनी जांच शुरू करेगी और न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि सीबीआई कुछ खास पहलुओं को जांच का हिस्सा बना सकती है, जिसके जरिए कुछ सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। सीबीआई जांच में जो पहलू शामिल हो सकते हैं उनमें इस बात की जांच की जाएगी कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत कैसे हुई। सीबीआई इस सवाल का भी जवाब तलाशेगी कि महंत की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। इस सवाल का जवाब भी तलाशा जाएगा कि अगर महंत ने फांसी लगाई तो क्यों लगाई। यही नहीं, सीबीआई इस सवाल का जवाब भी तलाशेगी कि अगर साजिश हुई तो किसने रची। इस सवाल का जवाब भी तलाशा जाएगा कि क्या आनंद गिरी के उकसाने पर महंत ने आत्महत्या की। सीबीआई ये जानने की कोशिश भी करेगी कि अगर आनंद गिरी महंत को बदनाम करना चाहते थे तो महंत ने इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। यानी कि कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और जिनको सुलझाने के लिए, उनकी गुत्थी जानने के लिए सीबीआई आज अपनी जांच करेगी। एक और सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत की जांच अपने हाथ में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इस मामले की गुप्त जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई है। खबर है कि ये टीम प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में अलग अलग जगहों पर जाकर मामले की गुप्त तौर पर जांच करने में जुटी है। अखाड़ा परिषद की ओर से बनाई गई टीम महंत की मौत से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाने में जुटी है। इसके साथ ही ये टीम अखाड़ा परिषद की देश में अलग अलग जगहों पर खाली पड़ी करोड़ों की जमीन की भी जांच में जुटी है। नरेंद्र गिरी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी की आशंका को लेकर महंत नरेंद्र गिरी ने जो सीसीटीवी कैमरे मंदिर में लगाए थे उनकी न्यूज 18 ने तहकीकात की और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नरेंद्र गिरी को शक था कि मंदिर में आए चढ़ावे में हेराफेरी हो रही है। न्यूज 18 की तहकीकात में पता चला कि चढ़ावे के पास लगा एक सीसीटीवी कैमरा खराब है और दूसरे सीसीटीवी कैमरे के सामने एक ऐसा बोर्ड खड़ा कर दिया गया है जिससे ये पता ही नहीं चल रहा कि आखिर चढ़ावा क्यों हो रहा है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान मंदिर के बाहर, जहां पर जो लोग दान करते हैं वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जरूर गया है, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा खराब है और इसी को लेकर अब कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी को पहले ही ये शक था कि किसी तरह की हेरा फेरी दान पात्र में होती है और इसी को लेकर यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज संगम तट के किनारे और यहीं पर बड़ा हनुमान मंदिर है। महंत नरेंद्र गिरी रोजाना सुबह और शाम इस बड़े हनुमान मंदिर पर आते थे और बताया जा रहा है कि इस बड़े हनुमान मंदिर पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था वो शक था महंत नरेंद्र गिरी को कि उन तक वो सभी जो चढ़ावा है वो उन तक नहीं पहुंच पाता और उसी को लेकर यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं आद्य प्रसाद तिवारी, उनको उन्होंने बुलाया था, उनसे पूछताछ की थी। इसी और जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, जो कथित सुसाइड नोट है, उस कथित सुसाइड नोट में आनंद गिरी के अलावा जो उनके शिष्य हैं आनंद गिरी, उनके अलावा जो हैं जो इस बड़े हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं आद्य प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर भी आरोप लगा है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर तस्वीर दिखा दूं, जैसे उनको शक था कि ये जो सीसीटीवी यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल कराया, क्योंकि शक उन्हें ये था कि उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ का जो चढ़ावा है वो पूरी तरीके से उनके पास नहीं पहुँचता। उसके बाद ये जो सीसीटीवी यहाँ पर लगाया गया वो सीधे दान पेटी जो है वहाँ के लिए लगाया गया। मैं युगल को कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए दान पेटी वहाँ पर है, दान पेटी के पास सीधे इस सीसीटीवी को इंस्टॉल किया गया था कि जितने भी दान आ रहे हैं, जितने भी चढ़ावा चढ़ाए जा रहे हैं, सीधे उन तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी के सामने बोर्ड लगा दिया गया है।
और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में। एक दिन पहले हुई दिन दहाड़े फायरिंग से जुड़ी हुई कोर्ट में शूटआउट के बाद कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पहली तस्वीर कोर्ट के बाहर की है और काफी तादाद में सुरक्षाकर्मी यहां तैनात दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर में कोर्ट आने जाने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। तीसरी तस्वीर कल हुई फायरिंग की है, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी को मारा गया था। चौथी तस्वीर उन बदमाशों की है जो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। और 4 तस्वीरें जिस तरीके से कल कोर्ट के बाहर गैंग वॉर होता है उससे जुड़ी ये 4 तस्वीरें, जिसके बाद अब सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है कोर्ट के बाहर। कल रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के बाद आज रोहिणी कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं रोहिणी कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर मौजूद हूं और आपको यहां से जरा तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई है। जो गाड़ियां आ रही हैं, जो वकीलों की और अन्य स्टाफ की गाड़ियां यहां पर आ रही हैं, उनको पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं, आई कार्ड्स चेक कर रहे हैं। साथ ही गाड़ी की जो सीट्स हैं और डिग्गी खोलकर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से चेकिंग की जा रही है। ये उन स्टाफ की चेकिंग की जा रही है जो गाड़ियों से आ रहे हैं। अब मैं जरा आपको यहाँ गेट नंबर 4 की तस्वीरें दिखाता हूँ। दरअसल ये वो गेट है जहाँ से वकील प्रवेश करते हैं और दूसरा स्टाफ यहाँ से जाता है। जो पैदल स्टाफ आ रहा है उनकी भी यहाँ पर आप देखेंगे जो बैग्स वगैरह हैं वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा यहाँ पर आपको अर्धसैनिक बल के जवान भी नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर पुलिस बहुत सख्त नजर आ रही है और यहाँ लगातार अनाउंस किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर। यहाँ आप तस्वीरों में देखिए और यही वजह है कि अब यहाँ एक कतार गाड़ियों की लग गई है रोहिणी कोर्ट के बाहर, जो चेकिंग में जो चेक करवा रही हैं गाड़ियाँ। तो ये स्थिति यहाँ पर बन गई है। आपको बता दें कि आज जो कल शूट आउट रोहिणी कोर्ट में हुआ था उसके खिलाफ वकीलों ने एक दिन काम बंद करने का ऐलान किया है। आज कोई काम जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील हैं, वो नहीं करेंगे। वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या जो पेश होते हैं वकील, वो नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो कल जिस तरह का घटना सामने आई है उसके बाद बड़े सवाल सिक्योरिटी को लेकर खड़े हुए हैं और वकील यही मांग कर रहे हैं कि कोर्ट में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर सुरक्षा बढ़ाई जाए। और जो कल यहाँ शूट आउट हुआ है उसके विरोध में वकीलों ने काम बंद करने का ऐलान किया है। और बड़ी खबर